हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी लेखपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तीन दिग्गज टीचरों से। पहले टीचर है हमारे विवेक सर। उनके हिसाब से ओबीसी उनके हिसाब से सामान्य वर्ग यानी जनरल कट ऑफ जा सकती है 82 से 84 प्लस माइनस 2। ओबीसी 81 से 83 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस 81 से 83, एससी 75 से 78 और एसटी 72 से 75। और इनके हिसाब से महिला की जो कट ऑफ है जर्नल की वो 82 से 84 जाएगी। इनके हिसाब से पेपर बहुत इजी आया था, हर बच्चा 80 प्लस क्वेश्चन कर सकता था। दूसरे हमारे टीचर हैं टारगेट विद अलोक के रवि सर। उनके हिसाब से जर्नल जा सकती है 84 प्लस माइनस 3, ओबीसी 81 प्लस माइनस 3 और ईडब्ल्यूएस 80 प्लस माइनस 3, एससी 77 प्लस माइनस 3 और एसटी 75 प्लस माइनस 3। इनके हिसाब से कट ऑफ जा सकती है। और तीसरे हमारे प्यारे सर जी हैं अंकित सर। इनके हिसाब से कट ऑफ जाएगी जनरल की 83 से 85, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 78 से 82, एससी 72 से 74, एसटी 65 से 67, फ्रीडम फाइटर 62 से 63। अब आप ही बताइए, आपने एग्ज़ाम दिया है, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है आप खुद बताइए कि क्या पेपर इतना इजी था कि कट ऑफ 80 प्लस जा सकती है। आप खुद एनालिसिस करिए। बताने को तो बच्चा कुछ भी बता सकता है, जब एग्ज़ाम देकर बच्चा बाहर निकलता है तो हमेशा उससे जब क्वेश्चन किया जाता है कि पेपर कैसा आया था तो हमेशा वो यही बताता है कि पेपर बहुत इजी आया था और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा, एग्ज़ाम देके बच्चे बाहर निकल रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था पेपर कैसा आ रहा है, सब बता रहे थे 160 में 160 हमने किए हैं और सारे सही हैं। अब आप ये सोचिए कि यूपीएसआई में माइनस मार्किंग नहीं थी, बच्चा 160 में 160 क्वेश्चन करके आ रहा था, तब जर्नल 80 मेरिट गई थी और 9,534 जगह थी उसमें। यूपी लेखपाल में भी 8,000 प्लस जगह हैं और माइनस मार्किंग है। कोई भी बच्चे ने, किसी भी बच्चे ने 100 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए होंगे, 90 प्लस या 90 क्वेश्चन पर ही बच्चा रह गया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन किए सब सारे सही किए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, उनके नंबर भी घटेंगे। तो किसी भी हालत में मेरे हिसाब से 80 प्लस मेरिट जनरल की नहीं जाएगी, 80 से नीचे ही रहेगी। जो मैंने कट-ऑफ बताई थी मैं अभी भी उस कट-ऑफ पर हूँ कि जर्नल मेल में मैंने कहा था 76 प्लस अगर आपके हैं तो आप अपने आप को श्योर मानिए। और ओबीसी मैंने कहा था ओबीसी 72 प्लस अगर आपके हैं तो आप अपने आप को इस रेस में मानिए आप हैं, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं आया था। ग्रामीण प्रवेश में बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो योजनाओं पे थे, जो किसी को भी सबको नहीं आ रहा था। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो 100 में 100 क्वेश्चन सही करके आया हो, और कोई सारे बच्चे ब्रिलियंट नहीं हो सकते। मैं मान सकता हूँ कि एक दो बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अच्छा पेपर किया होगा, लेकिन सारे बच्चे 100 प्लस कर दें, सारे बच्चे 80 प्लस क्वेश्चन सही कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। पेपर इतना इजी भी नहीं था। और जो फीमेल हैं, फीमेल जर्नल की हैं 76 पे आप अपने आप को श्योर मानिए। और ओबीसी फीमेल 70 पे अगर आप हैं तो आप अपने आप को श्योर माने, आप सेफ हैं। 80 प्लस जाने की, मेरिट जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पेपर कोई इतना इजी भी नहीं आया था। पेपर इतना इजी नहीं था। कोई भी कहता है कि पेपर बहुत इजी था तो पेपर इजी नहीं था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप निश्चिंत रहें कि कट ऑफ 80 प्लस नहीं जाने वाली है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग ना होती तो एक बार मैं समझ सकता था कि कट ऑफ हाई चली जाएगी, लेकिन माइनस मार्किंग है, पद भी बहुत ज़्यादा हैं। जब पद ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ लो हो जाती है, नीचे गिरती है।
मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग अफवाहें से दूर रहें। सर लोगों ने इतनी हाई कट ऑफ किस लिए बताई है मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। और इन्हीं सर लोगों ने यूपीएसआई की भी कट ऑफ बताई थी, जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा था। इन्होंने 110 पे सिलेक्शन बताया था, आप देख रहे थे मेट कहाँ पे कहाँ मेट पहुंच गई थी, जो जिसमें इतने हाई लेवल पे स्कैम हुआ था। और इसमें कोई स्क्रीन शेयरिंग तो हुई नहीं है कि कंप्यूटर हैक करके पेपर सॉल्व कर दिया गया हो। इसमें भी स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, लेकिन यूपीएसआई की तरह नहीं हुई है। तो इतना बड़ा स्कैम यूपीएसआई में होने के बाद भी कट ऑफ 80 पर रुक गई थी जनरल की, तो आप बताइए कि इसमें 80 प्लस कैसे कट ऑफ चली जाएगी।